प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है अमेरिका के अंदर से। जी हां दोस्तों, अमेरिका के अंदर से एक ऐसा तूफानी खबर निकलकर सामने आई है जिसके सामने आ जाने के बाद तुर्की के अंदर जलजला सा आ गया है और तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दुगान आग बबूला हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी साजिश की खबर निकलकर सामने आई है जिसने अमेरिका और तुर्की के अंदर कोहराम मचा दिया है। किसकी थी साजिश, कौन कर रहा है ये साजिश, किसने इस बात को कहा, जिसके बाद तैयब रजब उर्दुगान ने किया है पलटवार। तैयब रजब उर्दुगान ने दिया है करारा जवाब। आगे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो उससे पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप भी तैयब रजब उर्दुगान के चाहने वाले हैं, अगर आप भी तैयब रजब उर्दुगान के मुसलमानों का सच्चा मसीहा, सच्चा लीडर मानते हैं और आप तैयब रजब उर्दुगान के काम से खुश हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तैयब रजब उर्दुगान, वो तैयब रजब उर्दुगान जो कि तुर्की के सल्तनत में 22 से तुर्की के सल्तनत में बैठा हुआ है, वो तैयब रजब उर्दुगान जो मुसलमानों के ऊपर जब भी जहां भी जुल्म होता है सबसे पहले आवाज़ उठाने वालों की फहरिस्त में जो नाम होता है वो नाम होता है तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दुगान का। और दोस्तों, इसी वजह, यही वजह है जो इस्लाम के मुखालिफिन जितने भी देश हैं, इस्लाम के जो दुश्मन देश है, वो तैयब रजब उर्दुगान के पीछे लगे रहते हैं, हमा वक्त साजिशें करते रहते हैं। और इन्हीं साजिशों का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है, एक बड़ा किस्सा सामने आया है, जिसके बाद बवाल मच गया है तुर्की के अंदर, जिसके बाद बवाल मच गया है अमेरिका के अंदर। दोस्तों, बड़ी खबर सनसनी फैला रहा है, सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है, और तैयब रजब उर्दुगान भी इस खबर के बाद आग बबूला नजर आ रहे हैं। आगे हम बताते हैं पूरी खबर। दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि तुर्की के अंदर आया सोफिया को मस्जिद बना दिया गया और वहां पे नमाज भी अदा किया गया। दोस्तों, आया सोफिया के मस्जिद बनाने में तैयब रजब उर्दुगान का महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्होंने अपने चुनाव जीतने के बाद ये घोषणा भी किया था कि वो जब सत्ता में आएंगे तो आया सोफिया को मस्जिद में फिर से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और उन्होंने इस घोषणा, इस वादे को निभाया भी और आया सोफिया को फिर से मस्जिद बना दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसा कि मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई आया सोफिया के खबर सामने आने पर, जो मुस्लिम विरोधी राष्ट्र हैं उनके कलेजे में जलजला सा आ गया, उनके कलेजे में भूकंप, सुनामी सब एक साथ आ गया और वो तैयब रजब उर्दुगान के खिलाफ साजिश करने में लग गए। और इन्हीं साजिशों में से एक साजिश ये निकलकर सामने आया है, और ये कोई और नहीं बल्कि इनका नाम जो बिडेन बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो बिडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हैं, इनके जानिब से एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये कहा गया कि वो तैयब रजब उर्दुगान को सत्ता से हटा देंगे, सत्ता पलट कर देंगे, तख्ता पलट कर देंगे। दोस्तों, इससे पहले भी 2016 में तुर्की के अंदर तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, तैयब रजब उर्दुगान को सत्ता से हटाने की नाकाम साजिश की गई थी, लेकिन तुर्की अब वो पिछला तुर्की नहीं रह गया है। तुर्की ने उस समय करारा जवाब दिया था और तख्ता पलट से तुर्की बच गए थे, तैयब रजब उर्दुगान बच गए थे। दोस्तों, जैसे जैसे 2023 सामने आ रहा है, तुर्की की शक्तियों में बेपनाह इजाफा होते जा रहा है, तुर्की और पावरफुल और शक्तिशाली होते जा रहा है, और जो इस्लाम के दुश्मन कंट्री है, जो इस्लाम और
तुर्की से बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, उनके कलेजे में जलजला आ रहा है, उनके कलेजे में भूकंप आ रहा है और वो इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं कि तुर्की कैसे शक्तिशाली बन जाएगा। और अगर तुर्की शक्तिशाली बन जाएगा तो तुर्की का जो सदर है तैयब रजब उर्दगान, वो निडर है, वो बेबाक है, वो इस्लाम का हिमायती है, वो अपनी ताकत तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ इस्लाम को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसी वजह से किसी भी कीमत में, किसी भी हालात में साम दाम दंड भेद सारे चीज़ का इस्तेमाल करके जो इस्लाम विरोधी राष्ट्र हैं तैयब रजब उर्दगान को सत्ता से हटाना चाहते हैं। दोस्तों, जो बिडेन का जैसे ही ये बयान सामने आया, पूरे तुर्की के अंदर खलबली मच गया, साथ ही साथ अमेरिका के अंदर भी खलबली मच गया। और इस बयान के उजागर होने के बाद तैयब रजब उर्दगान भी एक्शन में नजर आए और उन्होंने भी करारा जवाब दे दिया है कि अब तुर्की पुराना तुर्की नहीं रहा है, अब तुर्की किसी के इशारे पे नाचने वाला तुर्की नहीं रह गया है, अब तुर्की किसी की कठपुतली नहीं रह गया है, तुर्की अब शक्तिशाली हो गया है, तुर्की अब आत्मनिर्भर हो गया है। तो दोस्तों, लगातार तैयब रजब उर्दगान को सत्ता से हटाने की साजिश की जा रही है और जो बिडेन, जो कि अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के राष्ट्रपति उम्मीदवार, सभा को संबोधित करते हुए इस बात को कहा कि हम तैयब रजब उर्दगान को तुर्की के सल्तनत से हटा देंगे। आप जो बिडेन की तस्वीरें आपके सामने आ गई है, आप उनकी तस्वीरों को देख सकते हैं। ये जो बिडेन हैं, जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, ये वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जो बिडेन, जिन्होंने ये घोषणा किया है कि वो सत्ता में आएंगे तो वो तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान को सत्ता से हटा देंगे। दोस्तों, इससे पूरे खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। लेकिन दोस्तों, ये बात अब जाहिर होता हुआ नज़र आ रहा है कि तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान का खौफ हर इस्लाम विरोधी कंट्री के अंदर मौजूद है। हर इंसान जो इस्लाम से नफ़रत जिसके दिल में है, वो तुर्की के सदर के मुखालिफत कर रहा है। और जो मुसलमानों से मोहब्बत करता है, इस्लाम से मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, वो तुर्की को भी लाइक करता है, तुर्की के सदर को भी लाइक करता है। दोस्तों, अगर गलत काम कोई भी करे तो उसकी मुखालिफत होनी चाहिए, लेकिन अगर अच्छा काम भी कोई करे तो उसका सराहना होनी चाहिए, चाहे वो तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रजब उर्दगान हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो। सिर्फ किसी के अच्छे काम या किसी के धर्म के से जुड़ाव होने की वजह से उसको उसके सत्ता से हटाने की कोशिश करना या उसके कंट्री में अस्थिरता उत्पन्न करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। साथ ही हम यही दुआ करेंगे कि तैयब रजब उर्दगान जहाँ भी रहे अच्छी काम करते रहें, तुर्की के हिमायत में काम करते रहें और तुर्की के उन्नति के लिए काम करते रहें। साथ ही साथ मुसलमानों की आवाज़ जिस तरह से अभी तक वो उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अगर आप इस्लाम और सच्चे इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, अगर आप इंसाफ में हैं, तो आपकी हिफाजत, आपकी तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह तबारक व तआला करेगा। आपको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। दुनिया वाले लाख जलते रहे, हसद में जल के खाक हो जाएंगे, लेकिन एक सच्चे मुसलमान का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप बने रहे। दोस्तों, आपके सामने आया सोफिया के वो हसीन मंजर सामने आ गया है, जिसके बाद से, जिसके मस्जिद होने के बाद से तैयब रजब उर्दगान मुस्लिम विरोधी राष्ट्र के सीधे निशाने पर आ गए हैं और वो किसी भी कीमत में तैयब रजब उर्दगान को हटाना चाहते हैं तुर्की के सत्ता से। क्योंकि एक बार जब वो तुर्की के सत्ता से हट जाएंगे तो इनका रास्ता साफ हो जाएगा और ये फिर इस्लाम के लिए जो आवाज़ उठा रहा है एक शख्स तैयब रजब उर्दगान, उसकी आवाज़ को ये खामोश कर देंगे और अपनी कठपुतली सरकार
तुर्की के अंदर बैठा देंगे। लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा सजग, पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर तैयब रजब उर्दगान की पैनी निगाह इस पर बनी हुई है और वो दुश्मनों के तमाम कोशिशों को नाकाम करने में सक्षम है। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।